have some space here. Hello, this is RJ Sophia Dwivedi. Today I am here with the same topic of IT but with a different degree, that is the Master Degree of Hotel Management. And so we are here with us some of the MHM students who have just completed their industrial training and are now with us. So let's come and have some chit chat with them. Yes, thank you so much. So you have completed your industrial training? देखो आपने किस किस डिपार्टमेंट में काम किया? 4 डिपार्टमेंट में. फर्स्ट आई कंप्लीटेड इन रिक्रिएशन, देन फ्रंट ऑफिस, देन F&B एंड लास्ट एट हाउस कीपिंग. कैन यू टेल मी रिक्रिएशन किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? इन फ्रंट ऑफिस में. ओके, सो पहला डिपार्टमेंट आपका रिक्रिएशन था, तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या सीखा? आई यूज टू मेक चिल्ड्रेन लर्न अबाउट एवरीथिंग. बेसिकली द किड्स इन बिटवीन फर्स्ट टू 5th स्टैंडर्ड. दे लर्न पेंटिंग, सम मैथमेटिकल प्रॉब्लम. इसको बता सकते हो, जब आप फर्स्ट डे इस कॉलेज में आए थे तो कैसा फील हुआ? फर्स्ट डे कॉलेज है, कुछ गलती ना कर बैठे. फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. ग्रूमिंग इज अ पार्ट ऑफ होटल इंडस्ट्री. द वे यू लुक, द पीपल जज यू, एंड आई जस्ट let it myself to set everything and I came with a new look. यही कुछ बच्चे खड़े हैं हमारे, तो क्या आप उन लोगों को ग्रूमिंग के बारे में कुछ बोलोगे? Yeah, I want to say guys, like keep the grooming or else you are not suitable in the hotel industry. Just maintain yourself. The way you look, people will judge the way. जैसे कि कॉलेज में एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट्स डे होते हैं, एनुअल फंक्शंस होते हैं, तो होटल में एंटरटेनमेंट के लिए क्या किया जाता है? एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ होता है. हमारा रिक्रिएशन सेंटर है जहाँ पे कि फैमिली के लिए भी है, किड्स के लिए भी है. वहाँ पे हम लोग को भी एक्टिविटी करके दिखाना पड़ता है. तो एक छोटी सी बात बोल रही हूँ, जब मैं रिक्रिएशन में थी ना, तभी हमारा वहाँ पे ग्लास पेंटिंग, पॉट पेंटिंग ये सब होता था. तो एक पॉट पेंटिंग का डिज़ाइन था जो कि हमने करके रखा था. एक गेस्ट को वो पॉट पेंटिंग बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने बोला कि उनको एग्जैक्ट ऐसे ही करना है. तो हमने बोला ठीक है, हम सब करके दे दिए कि हाँ ठीक है, हम सब दे दिए आपको, आप अभी देख के कीजिए. तो उन्होंने बोला कि ठीक है. तो आधा किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने बोला कि हमसे नहीं हो रहा है, आप फिनिशिंग करके दो. तो हम बैठे उसको पूरा फिनिशिंग करके दिए. वो कुछ नहीं था उसमें, वो बस पॉट पेंटिंग ही था, लेकिन उनको इतना पसंद आया कि वो 450 रुपीज़ दे के वो पॉट पेंटिंग को करके लेके गए, सीरियसली. उसके बाद उसको देख के ना और एक गेस्ट भी बोला कि हमको भी वही एग्जैक्ट करना है, लेकिन आपको करके देना पड़ेगा. तो ऐसे करके ना हम उस पॉट पेंटिंग का 3 पेंटिंग करके हम दिए हैं. तो ये हमारे हैं IT कंप्लीटेड स्टूडेंट्स. तो अगर आप लोगों को इनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं. DHM, MHM, BHM के एक तरह से ट्रिक देखता है या डिफरेंट तरह से? कोई फ़र्क नहीं है. जैसे MHM को देखते हैं, जैसे BHM को देखते हैं, वैसे ही डिप्लोमा को देखते हैं. कुछ अलग ट्रीट नहीं किया जाता है. तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन भर काम कराएंगे, ब्रेक नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है. जो लोग डराते हैं कि ब्रेक नहीं देंगे, काम कराएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. जैसे आपका 9 to 10 रहता है, नहीं तो 9 to 9 रहता है, नहीं तो 12 आवर्स भी ड्यूटी रहता है. तो मैम, क्या आपको याद है आपके साथ कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आपके हार्ट के बहुत करीब हो? एक बाहर का गेस्ट है, वो बस लंच करने के लिए आए थे. तो बस जब वो लंच करने के लिए आए थे तो बारिश तभी बहुत हो रही थी. तो वो बोले कि उनका कुछ पेटी का प्रॉब्लम था, पैर का. तो वो बोले कि हाँ, उनको हेयर ड्रायर चाहिए था. तो पब्लिक एरिया में तो हम हेयर ड्रायर अलाउ नहीं करते हैं. तो हम बोले कि ठीक है, हमको पूछने दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं. जो हाउसकीपिंग का मैनेजर थे उनसे बात किए, उनसे रिक्वेस्ट किए. तो उसके बाद वो बोले कि ठीक है, हम दे सकते हैं, लेकिन किसी एसोसिएट के हाथ में तो नहीं दे सकते. हम देंगे तो हमारे सुपरवाइज़र के हाथ में देंगे. तो वो बोले ठीक है. तो उसके बाद कुछ टाइम बाद उनके सुपरवाइज़र लेके आए. हम उनको प्लग भी दिखाए, बहुत खुश हो गए, हमको बहुत ब्लेसिंग दिए. अगर जब हमारे IT ट्रेनिंग में तबीयत जब खराब हो गई, HR को पूछ के रह सकते हैं या ऐसे हम रह सकते हैं? Actually, my colleague faced the same problem, so I think he will explain more better than us. गुड आफ्टरनून सर. देखो, तुम जब पहले जाओगे IT में, तुम कुछ प्रोसेस है, जो जॉइनिंग प्रोसेस है, तुम्हें बहुत बड़े मतलब फॉर्म फिलअप किया जाएगा, जो तुम्हारा हेल्थ के लिए ESI प्रोवाइड किया जाता है, और स्टाइपेंड के लिए जो भी फॉर्मेलिटी है वो सब फिलअप किया जाएगा. अगर तुम मतलब ड्यूटी आवर में इंसिडेंटली कुछ हो जाता है, तुम्हारा जो ड्यूटी में जो तुम्हारा सीनियर होगा, कैप्टन या जो ड्यूटी मैनेजर है, जो भी इसको इन्फॉर्म करोगे वो उसका इन्फॉर्म करेगा HR में. तो HR का जो है सेक्शन, मतलब जो ड्यूटी सेक्शन के लिए जो है ड्यूटी मैनेजर किया जाता है उसको,
वो बोलेगा तुम्हें क्या हुआ क्या नहीं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होगा छोटा सा। उसके बाद एक फॉर्म फिलअप किया जाएगा जो हेल्थ के लिए आपका था, जो होटल का टाई अप होगा, जो मतलब जो मेडिकल केस है उसके तुम प्रोवाइड किया जाएगा। अगर तुम्हारा सीवियर होगा तो इसी हिसाब से आपको छुट्टी देगा। For more and more information, log on to our YouTube channel XCHM Digital for further information. I hope you guys enjoyed our today's topic. We promise that we'll provide you such more topics. So please like, share and subscribe. দেশ ও বিদেশে নিযুক্তি দিয়ে জাভিয়ার কলেজ অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যাডমিশনস ওপেন